आज हम लोग ध्यान से सुनना है। जहाँ से साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वहीं से टॉपिक ऐसे करेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन है, एक रिफ्लेक्शन है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन, हिंदी में। हिंदी में नहीं लिखेंगे, इंग्लिश में याद करना होगा। अपवर्तन इसका होता है परावर्तन, परावर्तन। ठीक है, पहला चीज है रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन। दूसरा है रिफ्लेक्शन। दोनों का अंदर समझ, इस एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि कोई पानी है, गिलास में पानी रखा हुआ है, उसमें पेंसिल डुबा दिए या लोहे का रॉड डुबा दिए, कुछ भी दे सकता है एग्जाम्पल, जिससे पेंसिल मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, या कोई बाल्टी है या कोई भी चीज है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें कोई सिक्का डुबा दिए या कोई भी चीज दुनिया का डुबा दिए, वो ऊपर से जब देखते हैं तो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। वो किस कारण से होता है? तो हो जाएगा रिफ्लेक्शन कारण। इस चीज को याद रखना है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज है, पानी है और पानी जरूरी है, क्योंकि जब घनत्व तो जब देखा जाएगा, डेंसिटी देखा जाएगा, तो एयर के रिफरेंस में ही देखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पानी है, कोई भी गिलास है, कुछ भी। अब ऐसा नहीं है कि गिलास बोल दिए तो एग्जाम में गिलास ही आ जाएगा, कॉमन सेंस लगाना है। बोतल आ जाएगा, पानी आ जाएगा, नारियल का पानी आ जाएगा, कुछ भी वो दे सकता है, समुंदर दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, साफ पानी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। अपना कॉमन सेंस लगना चाहिए। ये चीज पढ़े हैं, रिलेट कर रहे हैं। यहाँ तक इसमें पानी भरा हुआ है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। यहाँ पे क्या है? एयर है। जहाँ पानी नहीं है क्या है? एयर है। रूम खाली है, पूरे रूम में क्या है? एयर है। तो यहाँ पे ये एयर है, एयर है। यहाँ पे क्या है? वाटर है। यहाँ पे क्या है? वाटर है। जब डेंसिटी की, जब हम बहुत पहले पढ़ा चुके हैं कि डेंसिटी सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। तुरंत डेंसिटी बोले तो तुरंत दिमाग में नचना चाहिए कि सॉलिड में डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है। दीवार सॉलिड है, इसमें डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है। दिमाग में पूरा नचना चाहिए। ऐसे होता है पढ़ाई, रिलेट करके पढ़ाई होता है। अब डेंसिटी अभी याद करें, डेंसिटी क्या होता है, 1 महीना पहले पढ़ा चुके हैं डेंसिटी। पानी का डेंसिटी, वाटर, एयर का डेंसिटी से कम होता है वाटर का डेंसिटी, पढ़ा चुके हैं बहुत पहले। सबसे ज्यादा डेंसिटी सॉलिड का होता है, ये सब भी बहुत पहले पढ़ा चुके हैं। दिमाग में नचना चाहिए। कब नचेगा? जब आदमी रिवीजन करते रहेगा, तब याद आएगा कि हाँ ये चीज हम पढ़े हुए हैं। एक बार सुनने से नहीं कुछ याद होता है। अब तुम जो सोच रही हो कि एक दिन पढ़ा के छोड़ देते, तुम्हारा टेस्ट नहीं लेते, अब क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे, रोज तुमसे 20 मिनट क्वेश्चन पूछा ही होगा, जितना पहले पढ़ा चुके हैं। और कल से याद रखना, केमिस्ट्री का हर 5 पन्ना एक दिन में याद तुमको होना चाहिए। 5 पन्ना से रोज तुम्हारा क्वेश्चन होगा। खाली सुन के पूछ नहीं रहे हैं तो ऐसी सुन के चल जा रही है, किताब कॉपी रख दे रही है। एक दिन पढ़ने से याद हो जाता है। ये वाटर है और ये एयर है। एयर का डेंसिटी कम होता है, वाटर का डेंसिटी अधिक होता है। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। ठीक है, अब यहाँ पे हम कोई पेंसिल को डुबाए, वाटर को मिटा देते हैं, यहाँ पे कोई एक पेंसिल को डुबाए। ये सरफेस है जहाँ तक वाटर है। इस सरफेस को मान लीजिए कि एक सरफेस है, इससे ऊपर वाटर, एयर है, नीचे वाटर है। यहाँ पेंसिल को मुड़ा है तो पेंसिल ऐसे मुड़ा हुआ दिखाई, सीधा दिखाई देना चाहिए, लेकिन पेंसिल ये ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा, टेढ़ा दिखाई देगा। किसके कारण? रिफ्रैक्शन के कारण। रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ चीज का डेंसिटी क्या हो गया? चेंज हो गया। जब डेंसिटी यहाँ पर तो इसका डेंसिटी एयर में ठीक था, लेकिन वाटर में आया तो इसका क्या हुआ? डेंसिटी चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे आ गया पानी। जब डेंसिटी चेंज हो जाएगा, जब देखेंगे हम, तो उसके सापेक्ष में कैसा मुड़ा हुआ दिखाई देगा? टेढ़ा दिखाई देगा। अब यहाँ पे कोई सिक्का रखे हुए हैं, यहाँ पे कोई क्या है? सिक्का रखे हुए हैं। अब सिक्का रखे हुए हैं तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, तब तक तो वो साफ दिखाई देगा। अगर यहाँ पे पानी निकाल दें तो सिक्का एकदम तली में दिखाई देगा, कोई उठा हुआ दिखाई नहीं देगा। लेकिन हम यहाँ से यहाँ तक या यहाँ तक कहीं तक इसमें पानी डाल दिए या पूरा फुल कर दिए पानी से, ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं, पानी में आंख लगा के तो इसे देख नहीं रहे हैं, हम लोग ऊपर से देखेंगे। मान लीजिए हमारा आंख यहाँ पे है, हमारा आंख यहाँ पे है, यहाँ से हम इस चीज को देख रहे हैं। अब यहाँ से इस चीज को देख रहे हैं तो इतना दूर क्या है? एयर है। इतना दूर क्या है? एयर है।
तो एयर का डेंसिटी, और यहाँ से मान लीजिए कि पूरा पानी है या कहीं भी पानी है, यहाँ मान लीजिए यहाँ तक पानी, मान लीजिए यहाँ तक पानी, मान लीजिए कोई डिफरेंस नहीं करता। एग्जाम में पूछ दिया कि आधा के आधा पानी था तो लगे दिमाग लगानी, चीज पढ़े ही नहीं है कि आधा का आधा पानी था। पानी कहीं तक रह सकता है, अपना कॉमन सेंस है ये, ठीक। यहाँ पे एयर है, यहाँ से यहाँ तक कहीं तक पानी है। अब हम लोग पानी में आंख डाल के नहीं देख रहे हैं, हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। तो सिक्का कैसा होगा, ऐसा लगेगा सिक्का यहाँ, ठीक है, उठा हुआ दिखाई देगा। तो किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण होता है। किसके कारण होगा, रिफ्रैक्शन के कारण होगा। पेंसिल का टेढ़ा दिखना, रिफ्लेक्शन होता कैसे, जब डेंसिटी चेंज होगा तब। डेंसिटी तो क्या था, घनत्व। घनत्व का मतलब क्या हो गया कि जैसे क्या किए कि एक टोकरी है, एक टोकरी में 5 बल्ब रखे हुए हैं, ठीक है, और सेम टोकरी में 50 बल्ब रख दिए हैं, तो डेंसिटी किसका ज्यादा होगा, 50 बल्ब का, क्योंकि उसका ज्यादा है, मतलब एक ही एरिया दोनों का सेम है, घनत्व उसमें क्या है, ज्यादा है, उसको उसका ज्यादा डेंसिटी होगा। डेंसिटी का मतलब ये है, अब ये ट्यूब है, ट्यूब में एयर है, इसमें हाथ मारना एकदम आसान है, इसका डेंसिटी क्या है, कम है। ट्यूब में हम पानी रख दिए, उसमें थोड़ा सा कठिन है, इसमें हाथ मारना उससे कठिन होगा। अब ट्यूब में हम क्या किए कि सीमेंट ला के रख दिए, उसमें पानी डाल दिया, सीमेंट जम गया, उसमें हाथ मार पाएंगे, नहीं मार पाएंगे, क्योंकि इसका डेंसिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इस चीज को दिमाग में याद रखना है। पहला क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है रिफ्लेक्शन से, उसके बाद क्वेश्चन आएगा रिफ्लेक्शन से। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, रिफ्लेक्शन से। नोट्स हमेशा अपने भाषा में बनाया जाता है, ठीक है, जो हमको हमेशा जब पढ़े वो चीज हमको याद हो, उस भाषा में नोट्स बनाया जाता है। दूसरा आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन। अब रिफ्लेक्शन को साधारण शब्द में समझना है कि मान लीजिए कि ये कोई शीशा है, ठीक है, इसके पहले हम कोई लेयर चढ़ा दिए, ब्लैक लेयर, जिससे शीशा आर पार नहीं दिखे, ठीक है। अब इस पे क्या किए कि हम यहाँ से एक लाइट मार रहे हैं, क्या है, रे है, मान लीजिए कि टॉर्च है, मान लीजिए क्या है, टॉर्च है, इसे एक लाइट मार रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण देंगे, समझाने के लिए बता रहा है, ऐसा होता है 90 डिग्री का क्या देंगे, कोण। 90 डिग्री कितना होता है, पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। पूरा अगर ऐसे कर देंगे तो पूरा कोण कितना, 180 डिग्री का। पूरा गोल घुमा देंगे, पूरा 360 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो ये पूरा 180 डिग्री इसका आधा कर देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई लाइट वाला, ये शीशा, ये क्या करेगा, इसको परावर्तन कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा लाइट को, क्योंकि लाइट इसके आर पार नहीं जा सकती है। यहाँ पे क्या है, पीछे से ब्लैक पैनल लगा हुआ है, लाइट आर पार, तो जितना एंगल, जितना कोण इसका होगा, ठीक है, उतना ही कोण से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। यानी जितना कोण ये है उतना ही कोण क्या होगा, ये होगा। इस पर पड़ा लाइट और ऐसे ऐसे करके निकल गया, ठीक है। अब क्या है कि कोई शीशा है, अब इस पे पूरा 90 डिग्री पर लाइट पड़ रहा है, पूरा किस पर पड़ रहा है, 90 डिग्री पर लाइट पड़ रहा है। तो 90 डिग्री पर लाइट पड़ रहा है तो किधर से रिफ्लेक्ट करेगा, 90 डिग्री पर लाइट पड़ रहा है शीशा पे, पूरा सीधा लाइट पड़ रहा है, तो किधर रिफ्लेक्ट करेगा, ये इसका 90 डिग्री का ये है, लाइन है। हाँ नहीं बताओ, या सोचो तो तुरंत सोच के बताओ किधर रिफ्लेक्ट करेगा, उसी पे करेगा। फिर इसी पे आया ऐसा लाइट, इसका कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो फिर इसी पे क्या चल निकल जाएगा लाइट, इसी पे पीछे चल जाएगा। बचपन में हम लोग सन के लाइट से खेलते थे शीशा लेके, तो जितना का एंगल बनाएंगे ऐसे करते थे तो इधर जाता था, फिर ऐसे कर दिए तो उधर, जितना का एंगल बनेगा उतना ही वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो किसका एग्जाम्पल है, तो रिफ्लेक्शन का। साइंस में हमेशा इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान रखना है, हिंदी का ऐसा लैंग्वेज आएगा कि समझ नहीं आएगा, इंग्लिश पढ़ के ही समझ आएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, अब रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इसका हिंदी होता है परावर्तन, इसका होता है अपवर्तन, ठीक है। ये समझ में आ गया रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या अंतर है, ठीक है। रिफ्लेक्शन तो रिफ्लेक्ट कर देगा लाइट को, आर पार नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा लाइट को, क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, आएगा लाइट को रिफ्लेक्ट करके कहीं और मिल जाएगा, जितना एंगल से लाइट आएगा, जितना कोण से, उतना ही एंगल से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर इससे पूछा जाएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ही क्वेश्चन आता है,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं TNR। TNR। अब इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? T से टोटल, N से इंटरनल, INTER इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका हिंदी हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। रिफ्लेक्शन का हिंदी परावर्तन बताया, इंटरनल मतलब आंतरिक, टोटल मतलब पूर्ण, मतलब पूरा तरह से। आंतरिक मतलब अंदर अंदर परावर्तन होगा। रिफ्लेक्शन कैसा होगा? इसका होगा अंदर अंदर होगा, बाहर लाइट नहीं निकलेगा। कैसा होगा? अंदर ही अंदर इसका लाइट होगा। अब जैसे हीरा की हम बनावट देखते हैं, हीरा की बनावट देखते हैं, ठीक है। अब हीरा की बनावट देखते हैं। अब यहाँ से मान लीजिए कि हम इस लाइट को पास किए, ठीक है। यहाँ से लाइट, ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ से लाइट पास किए, ठीक है। तो लाइट को तो जाना चाहिए सीधा, लेकिन इतना एंगल से क्या करेगा? यहाँ से लाइट गया तो लाइट इस ऐसे जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा होके जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे गया, ये भी चमकदार परत है, ई लाइट को यहाँ भेजेगा, ई लाइट को यहाँ भेजेगा, ई लाइट को फिर यहाँ भेजेगा, ई लाइट को 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 यहाँ भेजेगा। मतलब लाइट इसी में घूमता रह गया। लाइट क्या हो गया? इसी में घूमता रह गया। अब जैसे कि एक चीज, छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि अंधेरा में अगर आंख पे अगर टॉर्च बारा जाए, पूरा घर अंधेरा है, पूरा जंगल अंधेरा है, अगर टॉर्च को ऐसे बारा जाए आंख पे ऐसे करके, तो पूरा जंगल दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। मान लीजिए कि पूरा रूम अंधेरा है, हम कहीं पॉकेट में पैसा रखे हुए हैं, अपने आंख पर टॉर्च बार रहा है कि आंख में रोशनी जाएगा, हम सब चीज देख लेंगे, तो ऐसा होता है? नहीं होता है। जब तक जिस ऑब्जेक्ट को हमको देखना है, जिस वस्तु को हमको देखना है, उस वस्तु पे लाइट जाना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए पेड़ का पत्ता देखना है, तो पेड़ के पत्ता पे लाइट, आंख पे लाइट मारने से कुछ क्यों, आंख अंधेरा में है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस वस्तु को देखना है वो वस्तु उजाला में होना चाहिए, लाइट में होना चाहिए, तब वो हमको क्या करेगा? दिखेगा। आंख अंधेरा में है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस वस्तु में क्या लाइट एक दूसरे जगह जा रहा है, रिफ्लेक्ट करके जा रहा है ना, तो ये हमको बहुत चमकता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वस्तु में अंदर अंदर लाइट पूरा घूम रहा है। ये ऐसा, इसका हीरा का ऐसा संरचना होता है कि लाइट ये बाहर निकलता ही नहीं है। एक बार लाइट चला गया तो अंदर अंदर ऐसे घूमते रहेगा लाइट। इसलिए हीरा कैसा होता है? बहुत चमकदार होता है, बहुत चमकीला होता है हीरा, ठीक है। हीरा कैसा होता है? बहुत चमकीला होता है, ठीक है। अब पूछेगा तो हीरा का चमकना किसका एग्जांपल है? ऑप्शन रहेगा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TNR, टोटल इंटरनल। इंटरनल शब्द याद रखना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TNR के कारण। दूसरा होता है मरीचिका। मरीचिका क्या होता है? जैसे रोड पे हम लोग जा रहे हैं, गर्मी का दिन है, ये कोई रोड बना हुआ है, गर्मी बस से या बाइक से ट्रेवल कर रहे हैं, बहुत दूर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा रोड पे पानी बिखरा हुआ है, दिखता है। ये किसके कारण होगा? मरीचिका। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मरीचिका, हिंदी में मरीचिका। ऐसी आएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना मरीचिका किसके कारण होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। किसके कारण होगा? टोटल इंटरनल। एक बार समझा दिए, बस एग्जांपल दे रहे हैं, ऐसा कुछ एग्जांपल है तो अपना आंसर देना है, ठीक है। जब हम लोग कोई बहुत बड़ा सरे हो, बहुत बड़ा खेत हो, जिसका मतलब बहुत दूर कोई पेड़ दिखाई देगा, पेड़ हमेशा क्या होता है? ऐसा ऐसा सीधा होता है, लेकिन बहुत दूर पे है तो हम लोग को ऐसा टेढ़ा दिखाई देगा, ठीक है, टेढ़ा दिखाई देगा, ठीक है। ये किसके कारण होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TNR ऑप्शन में दिया रहेगा, या टोटल इंटर, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिया रहेगा ऑप्शन में, ठीक है। तीन चीज आ गया समझ में, ठीक। अब आगे देखते हैं।
अब लाइट चैप्टर थोड़ा सा देखते हैं, सर लेंस देखते हैं। लेंस, ठीक है। चश्मा में जो लगाए हुए हैं कोई ना कोई मेरा लेंस होगा। प्लेन चश्मा ही बनता है, इसको प्लेन लेंस कहते हैं। तो पहला होता है कनकेव, कन्वेक्स, कन्वेक्स लेंस, लेंस। दूसरा हो गया कनकेव, कनकेव लेंस, लेंस। तीसरा होगा प्लेन। ये दो चीज को समझना है। प्लेन मतलब कोई उसमें लेंस का यूज नहीं किया गया, ठीक है। तो कन्वेक्स का पहले कनकेव समझ लेते हैं। केव मतलब क्या होता है? कनकेव इसका नाम है। केव मतलब क्या होता है? केव मतलब होता है गुफा, ठीक है। हाँ, याद रखना है, केव मतलब गुफा, याद रखना है इस चीज को। नहीं याद है तो लिख लेना है कॉपी पर, जब पढ़ के जाना है तो। गुफा कैसा होता है? तो कोई पहाड़ है, उसके अंदर क्या होता है? गुफा होता है। ऐसे ना, कोई पहाड़ है, इसके अंदर क्या है? गुफा है। इस लेंस को क्या बोलेंगे? कनकेव। बीच में खाल है, क्या है? गुफा जैसा है। बीच में, बीच में कैसा है? गुफा जैसा। इधर से भी गुफा जैसा, इधर से भी गुफा जैसा। इसका नाम क्या है? कनकेव। केव से याद रखना है, केव मतलब गुफा, ठीक है। टाइगर लाइन कहाँ रहता है? केव में रहता है, गुफा में रहता है, ठीक है। तो बीच में कैसा है? गुफा जैसा है। बीच में कैसा है? गुफा जैसा। बीच में खाल है, इसको क्या बोलेंगे? कनकेव लेंस। कन्वेक्स में क्या हो जाएगा? जस्ट इसको उल्टा उल्टा हो जाएगा, उठा हुआ रहेगा। दोनों साइड क्या है? उठा हुआ। इसको कौन सा लेंस कहेंगे? कन्वेक्स लेंस कहेंगे। इसको कौन सा लेंस कहेंगे? कन्वेक्स लेंस कहेंगे। मिरर भी होता है, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है। इस चीज को याद रखना है। ये हो जाएगा कन्वेक्स, ये हो जाएगा क्या? कनकेव, ठीक है। अब इससे जो क्वेश्चन जो पूछता है, ठीक है, अब जिससे क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, एक होता है दूरदृष्टि रोग। वाला क्या होता है? ठीक है। एक होता है हिंदी में मायोपिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, सब लिखा हुआ है कॉपी में। हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि रोग, निकट, निकट दृष्टि रोग। हाइपरमेट्रोपिया का होता है दूर दृष्टि रोग, दूर दृष्टि रोग। इस चीज को समझना है, ठीक है। अब ऐसा पढ़ने में लग रहा है निकट दृष्टि रोग, इसमें लगा कि दूर दृष्टि रोग यानी दूर का वस्तु नहीं दिखाई देना चाहिए। इसमें लगेगा कि निकट का वस्तु नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जस्ट इसका उल्टा उल्टा होता है। निकट दृष्टि रोग में निकट का तो वस्तु दिखता है, निकट दृष्टि रोग में निकट, निकट यानी नजदीक का वस्तु क्या होता है? दिखता है। दूर का वस्तु क्या होगा? नहीं दिखेगा। दूर दृष्टि रोग में दूर का वस्तु दिखेगा, निकट का वस्तु नहीं दिखेगा। नजदीक का वस्तु क्या होगा? नहीं दिखेगा। तो मायोपिया, अब इसमें समझना है मायोपिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया बीमारी का नाम है, निकट दृष्टि रोग यानी निकट का वस्तु, निकट दृष्टि, मायोपिया मतलब निकट, निकट का वस्तु दिखेगा, दूर का वस्तु नहीं दिखेगा। दूर दृष्टि रोग, दूर का वस्तु दिखेगा, निकट का वस्तु नहीं दिखेगा। अब क्या है कि निकट का वस्तु दिखेगा, दूर का वस्तु नहीं दिखेगा। मायोपिया जो रोग होता है हमेशा किसमें होता है? जिसका एज 30 साल से क्या हो? कम हो, कम हो, ठीक है। 30 साल से इसका एज क्या हो? कम हो। उसको क्या होगा? निकट का वस्तु तो दिखेगा, दूर का वस्तु नहीं दिखेगा। दूर का वस्तु का धुंधला दिखाई देगा। ये बहुत सारा कारण से होता है। जब आई चैप्टर पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। अभी ऐसी समझा दे रहे हैं कि जब आई चैप्टर पढ़े तो दोबारा समझाना नहीं पड़ेगा, नियम से समझ जाना है। 30 साल से कम उम्र में कौन सा रोग होगा? निकट दृष्टि को। इसमें क्या होगा? निकट का वस्तु दिखेगा, मतलब नजदीक का वस्तु दिखेगा, हम किताब पढ़ रहे हैं उनको दिखेगा, लेकिन दूर कोई वस्तु है नहीं दिखेगा। हाइपरमेट्रोपिया में जस्ट इसका उल्टा होता है। 30 साल से अगर उम्र क्या है? ज्यादा है, 30 साल से उम्र क्या है? ज्यादा है, तो इसमें क्या होगा? दूर का वस्तु खूब अच्छा से दिखाई देगा, निकट वाला वस्तु नहीं दिखाई देगा। इसलिए बूढ़ा बूढ़ा लोग चश्मा देख के ऐसे करके देखता है, वैसे करके नहीं, कोई चीज को ऐसे करके देखेगा लोग, क्योंकि उनको निकट का वस्तु नहीं दिखाई देता है।
उनको क्या होगा, निकट का वस्तु नहीं दिखाई देगा, दूर का वस्तु क्या हो जाएगा, दिखाई देगा। अब इसके लिए अलग अलग लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाएगा, अलग अलग लेंस का प्रयोग किया जाएगा चश्मा में, ठीक है। अलग अलग किस चीज का प्रयोग किया जाएगा, लेंस का प्रयोग। निकट के लिए कौन सा लेंस, दूर वाला के लिए कौन सा लेंस, ठीक है। अब देखिए, अगर किसी को निकट दृष्टि रोग, निकट हो, किसी को क्या हो, दूर दृष्टि रोग हो। पहला क्या होगा, निकट दृष्टि रोग हो, दूसरा क्या होगा, दूर दृष्टि रोग हो। इसमें सबसे छोटा वर्ड कौन सा है, दूर है कि निकट है, दूर है। अवतल और उत्तल में छोटा कौन है, लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिखे हैं अवतल, अवतल, यहाँ पे लिखे उत्तल। इसमें छोटा कौन दिख रहा है, उत्तल। तो दूरदृष्टि रोग छोटा है, तो छोटा के लिए कौन लाएंगे, उत्तल, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का भी बताया है क्या होता है, कन्वेक्स होता है, CONVEX, कन्वेक्स लेंस। निकट के लिए बड़ा है, निकट तो अवतल, अवतल लेंस, अवतल लेंस। यानी इसका हिंदी क्या हो जाएगा, कनकेव, कनकेव लेंस। ये हो गया नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। जो छोटा छोटा एग्जाम में पूछेगा, कैसा हो जाएगा, नॉर्मल क्वेश्चन। निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल, निकट के लिए कनकेव, दूर के लिए कन्वेक्स। ये हो गया लेंस चैप्टर, जिसको कहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछता है, वो चीज दिखा रहा है, ठीक है। दूसरा चीज हो जाता है इसमें, क्वेश्चन अगर पूछा तो क्या पूछेगा, मिरर से क्वेश्चन पूछ देता है। मिरर, मिरर मतलब क्या होता है, दर्पण। क्या हो जाएगा, मिरर मतलब क्या हो जाएगा, दर्पण हो जाएगा, ठीक है। मिरर मतलब क्या हो जाएगा, दर्पण हो जाएगा। अब पूछेगा कि इसमें जैसे पूछेगा, दांत का डॉक्टर कौन सा दर्पण का उपयोग करेगा, कान का डॉक्टर कौन सा दर्पण का उपयोग करेगा, गाड़ी के जो पीछे का हम लोग व्यू देखते हैं किस दर्पण से प्रयोग करते हैं, साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, ठीक है। इस चीज को क्या, हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा हुआ रहेगा, आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से याद रखना है, कोई भी चीज को बड़ा देखना है, कोई भी चीज को क्या करना है, बड़ा दिखना है, बड़ा, उसको बड़ा देखना है। कोई चीज को क्या करना है, बड़ा देखना है। उसमें कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग करेंगे। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कोई चीज को छोटा छोटा, बहुत सारा चीज है, जैसे मान लीजिए 50 आदमी खड़ा है, उसको और इतना बड़ा शीशा में 50 आदमी को देख लेना है, तो उसमें कौन सा किसका प्रयोग करेंगे, कॉनकेव का, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर का, इसका प्रयोग करेंगे, कॉनकेव मिरर का। मतलब कोई चीज, अगर कोई बड़ा चीज है, मतलब कोई चीज है उसको बड़ा करके हमको देखना है, तो किसका प्रयोग करेंगे, कॉन्वेक्स का। कोई बहुत ज्यादा चीज है, उसको हमको छोटे में सब चीज को देख लेना है, किसका, कॉनकेव का, यानी उत्तल अवतल। अब क्वेश्चन आया कि गाड़ी के साइड मिरर में, मोटर आपने अब वहां पे देखा, कार के साइड मिरर में, ट्रक का साइड मिरर, सबका साइड मिरर होगा, बाइक का साइड मिरर भी साइड मिरर होगा, साइकिल का साइड मिरर भी साइड मिरर होगा। साइड मिरर मतलब जो हैंडल के बगल में जो शीशा रहता है, जिससे पीछे का दृश्य देखते हैं, उसमें कौन सा मिरर का प्रयोग होगा, कौन सा दर्पण का प्रयोग होगा। तो कॉमन सेंस लगाना है, दिमाग का उपयोग, दिमाग को ऐसे छोड़ के नहीं आना है, दिमाग का उपयोग करना है कि पीछे आदमी बहुत सारा रहता है, रोड का कोई अंत नहीं है, पीछे हजारों गाड़ियां चल रही है, हजारों लोग हैं, लेकिन एक छोटे से शीशे में हम सबको देख लेते हैं, तो किसका प्रयोग करेंगे, कॉनकेव का। ये बताएं, छोटे से चीज में बहुत ज्यादा लोगों को देखना, बहुत ज्यादा चीज को देखना है, तो किसका प्रयोग करेंगे, कॉनकेव का। अब क्या हुआ कि अब पूछेगा, कान का डॉक्टर किसका प्रयोग करता है, नाक का डॉक्टर, आंख का डॉक्टर, दांत का डॉक्टर किसका प्रयोग करेगा। अब यहाँ पे दिमाग खुलना चाहिए कि दांत छोटा होता है, कान का अंदर का छेद एकदम पतला होता है, तो डॉक्टर को क्या बड़ा दिखना है, छोटा चीज नहीं दिखना है, डॉक्टर को क्या करना है, बड़ा देखना है। तो बड़ा देखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, कन्वेक्स का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, कन्वेक्स का प्रयोग करेंगे। अब पूछेगा, दाढ़ी बनाने में जो नाई है वो किसका प्रयोग करता है, तो कॉमन सेंस आना चाहिए। अभी नहीं कि समतल दर्पण मार देना है, नहीं। जैसे दुकान में सब समतल दर्पण लगाया रखता है, लेकिन ये सब दर्पण का बहुत ज्यादा दाम है, लेकिन नाई जो है वो किसका, चेहरा को बड़ा दिखाता है, तो किसका प्रयोग करता है, कन्वेक्स का।
नाई का जो होता है चेहरा छोटा नहीं दिखता है, उसमें बड़ा चेहरा दिखता है, इसलिए लोग जब ब्यूटी पार्लर या सैलून में जाता है तो उसका चेहरा बड़ी हैंडसम दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसका चेहरा क्या बड़ा दिखाई देता है। किसका प्रयोग करेगा? कन्वेक्स का। पूछेगा हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? गाड़ी की हेडलाइट जहाँ से रोशनी बाहर निकलती है रात में, किसका प्रयोग होगा? कन्वेक्स का प्रयोग होगा। लाइट को बड़ा करके दिखाएगा। बहुत इतना छोटा है लेकिन आगे पूरा लाइट को बड़ा करके दिखाएगा। किसका प्रयोग करेगा? कन्वेक्स का। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन पूछता है कोई भी एग्जाम में, सब ऐसा क्वेश्चन है जो कोई सा एग्जाम दे, यूपीएससी तक एग्जाम दिया जाए उसमें क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब जो होता है कलर से क्वेश्चन आता है। कलर से क्या क्वेश्चन आएगा? जैसे कि जब पढ़ेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाइट ऐसा कलर है जिसमें 7 कलर मिक्स करके क्या बनाएगा? व्हाइट ऐसा कलर है जिसमें 7 कलर मिक्स होता है। अगर एक कोई प्रिज्म रख दें, ये शीशा क्या है? प्रिज्म है। शीशा क्या है? प्रिज्म है। ये रख दें, यहाँ से कोई लाइट को पास कराएं, उजला लाइट को पास कराएं तो इधर 7 लाइट निकलेगी। 7 लाइट निकलेगा, ठीक है। इस लाइट को अगर हम पास कराएं तो 1 2 3 4 5 6 7 लाइट निकलेगा। अब 7 लाइट कौन कौन सा होगा? अब तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सबसे ऊपर होता है रेड, ठीक है। नीचे जाएगा वायलेट और बैगनी। 2 चीज को बस याद रखना है। इसको बोलते हैं विबजियोर, VIBEOUR, विबजियोर बोलते हैं, ठीक है। V से वायलेट और विबजियोर लास्ट में आ रहा है रेड। बस 2 ही चीज का एग्जाम में क्वेश्चन है, पूरा पढ़ने का कोई नहीं जरूरत है। 2 ही चीज का जरूरत है। V से वायलेट मतलब क्या जाएगा? बैगनी। रेड मतलब लाल। रेड मतलब क्या होता है? लाल होता है। इसमें कलर में पूछेगा प्राइमरी कलर कौन है? इसको याद रखना है BRG, ब्लू, रेड, ग्रीन। BRG का ब्लू, रेड, ग्रीन ये प्राइमरी कलर है। इसी से सारे कलर का निर्माण हुआ है। जो ऑरेंज कलर, बैगनी कलर, फलना कलर, चिल्ला कलर, सब यही 3 कलर से निर्माण होता है। इसी 3 कलर को मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा? व्हाइट कलर में बन जाएगा। तो दुनिया में जितने कलर हैं BRG याद रखना है। पूछ देता है प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं? ब्लू, रेड, ग्रीन, ठीक है। इसको 3 को मिला देंगे कौन सा कलर बनेगा? व्हाइट कलर बनेगा, ठीक है। जो व्हाइट कलर होता है वो रिफ्लेक्ट करता है। व्हाइट कलर क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। और जो ब्लैक कलर होता है वो ऑब्जर्व करता है। मान लीजिए गर्मी का दिन है, कोई व्हाइट कपड़ा पहना हुआ है, कोई ब्लैक कपड़ा पहना हुआ है, ठीक है। तो गर्मी के दिन में ऐसा लगता है कि ब्लैक कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। उसका कारण है व्हाइट कलर पर अगर सनलाइट पड़ता है, व्हाइट कलर का कपड़ा है, सनलाइट पड़ा, इस सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, अंदर ऑब्जर्व नहीं होने देगा। क्या कर देगा? बाहर से बाहर ही रिफ्लेक्ट कर देगा। ब्लैक कलर को ऑब्जर्व, ये आएगा सनलाइट, इसको ऑब्जर्व कर लेगा। तो ब्लैक कलर में गर्मी क्या होती है? ज्यादा लगती है। व्हाइट कलर में गर्मी कम लगती है, ठीक है। व्हाइट कलर में क्या गर्मी कम लगेगा, ब्लैक कलर में गर्मी ज्यादा लगेगी। क्योंकि ब्लैक कलर लाइट को क्या करेगा? ऑब्जर्व कर लेगा, इसीलिए तो वो ब्लैक है। लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है। साइंस के टर्म में समझ से बाहर का चीज है तुम्हारे। इसको बस इतना याद रखना है कि साइंस के टर्म में ये ऑब्जर्व कर ले रहा है लाइट को, इसीलिए ये ब्लैक है। अगर लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देता, जिस लाइट को ये रिफ्लेक्ट करता उसी कलर का ही दिखता। कोई वस्तु जिस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी, जिस कलर की लाइट को, वो उसी कलर की दिखती है। ये सारे लाइट को ऑब्जर्व अपने अंदर खींच ले रहा है, इसलिए क्या है? ब्लैक है। ये लाइट को क्या कर रहा है? व्हाइट लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, इसलिए क्या है? ये व्हाइट है। इसलिए व्हाइट में कम गर्मी लगती है। गर्मी के दिनों में व्हाइट कपड़ा पहनना चाहिए। यहाँ पे आ गया। इस चीज को समझना है, जहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब इसका भी कोई लाइट अगर हम पास किए हैं यहाँ से, तो इसका कोई ना कोई एक नॉर्मल होगा। मान लीजिए ये नॉर्मल है, इसका ये क्या है? नॉर्मल है। ये क्या है? नॉर्मल है। लाइट हम यहाँ से पास किए, सबसे ऊपर क्या? रेड है, सबसे नीचे क्या है? तो सबसे ज्यादा टेढ़ा कौन गया है? वायलेट गया है। सबसे कम टेढ़ा कौन गया है? रेड गया है। यानी इससे ये मतलब होता है कि रेड क्या है? स्ट्रॉन्ग है। रेड क्या है? स्ट्रॉन्ग है। इससे समझना है। जैसे मान लीजिए कहीं पुलिस का चेकिंग लगा हुआ है,
ठीक है, कोई पुलिस का चेकिंग लगा हुआ है, दो आदमी बाइक से जा रहा है, एक आईएएस ऑफिसर जा रहा है और एक नॉर्मल आदमी जा रहा है। आईएएस ऑफिसर को पुलिस वाला छोड़ देगा कि जाइए, सीधा जाइए, चल जाइए आप। नॉर्मल आदमी को पकड़ के लेके चला आया, ठीक है, उसका चालान कर दिया। यानी आईएएस ऑफिसर क्या है, मजबूत है, नॉर्मल आदमी क्या है, कमजोर है। वही चीज को समझना है। ये सीधा चला गया, थोड़ा सा ही टेढ़ा हुआ होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो रेड लाइट है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लाइट है। मतलब कहने का मतलब कि प्रिज्म से जब इसको पास किया गया, प्रिज्म से जब इसको पास किया गया तो टेढ़ा ज्यादा नहीं हुआ, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ, निकल गया। ये बहुत ज्यादा टेढ़ा, कमजोर लाइट है, बहुत ज्यादा टेढ़ा हो गया, ठीक है। इसीलिए सिग्नल पे, अब सिग्नल बोले तो इस दिमाग में चलना चाहिए, हाँ, इसीलिए सिग्नल पे रेड लाइट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसका रिफ्रैक्शन ज्यादा नहीं होता है। उसका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन ज्यादा नहीं। रिफ्रैक्शन अभी पढ़ाया था ना कि मुड़ जाना लाइट का, ये ज्यादा मुड़ा है, नहीं मुड़ा है, तो इसका रिफ्रैक्शन ज्यादा नहीं होगा। इसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन ज्यादा नहीं होगा, ये सीधा चला जाएगा। इसीलिए रेड लाइट बहुत दूर से ही दिख जाता है। रेड लाइट क्या होगा, सिग्नल पे, इसलिए किसका लाइट का प्रयोग किया जाता है, रेड लाइट का। बहुत दूर से ही दिख जाएगा, वो कितना भी धुआं हो, धुंधला हो, रेड लाइट दिख जाएगा। अब ये रेड लाइट बोले तो दिमाग में अब आ जाना चाहिए कि गाड़ी के बैक लाइट में भी रेड लाइट होता है। गाड़ी के बैक लाइट ये होता है पीछे से, उसमें भी क्या होता है, रेड लाइट होता है। क्योंकि ड्राइवर जो उसके पीछे जो गाड़ी चला रहा है, कोई बाइक चला उसके पीछे 4 चक्का चला रहा है, तो उसको रेड लाइट दिखना चाहिए, ठीक है। दूसरा लाइट लग जाएगा, उसको दिखेगा नहीं। क्या दिखेगा, चाहिए सामने कोई चल रहा है, उसको लगेगा टेढ़ा चल रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट हो गया, टेढ़ा चल रहा है, उड़ा देगा गाड़ी को। लेकिन रेड लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत कम होता है, इसीलिए ड्राइव पीछे बैक लाइट में कौन सा लाइट का प्रयोग किया जाता है, रेड लाइट का। अब पूछेगा सिग्नल पर रेड लाइट का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो दिमाग में आंसर आ जाए, उसका रिफ्लेक्शन बहुत कम होता है। ऑप्शन में रहेगा। वायलेट लाइट का रिफ्लेक्शन कैसा होता है, बहुत ज्यादा होता है। वायलेट लाइट का रिफ्लेक्शन कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है। इस चीज को याद रखना है। 1 घंटा हो गया, 32 मिनट, चलो ठीक है। वायलेट लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है इसका रिफ्लेक्शन। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि अब आकाश नीला क्यों दिखता है, आएगा ना मन में कि आकाश नीला। आकाश अगर हम अपने जो वातावरण है, अगर ऊपर चल जाए, क्वेश्चन पूछता है कि अपने अगर एटमॉस्फेयर में लोग चल जाए, अपने वातावरण से ऊपर चल जाए, तो आकाश का रंग कैसा दिखेगा, ब्लैक दिखता है। हम लोग को यहाँ से नीला दिखेगा, लेकिन एरोप्लेन में बैठा हुआ व्यक्ति को आसमान कैसा दिखेगा, काला दिखेगा। क्वेश्चन 1000 बार पूछो, इसको याद रखना है कि वहाँ पे क्या है, वातावरण नहीं है। जब वातावरण नहीं है तो कोई चीज रिफ्लेक्शन कुछ नहीं होगा। सुन है, वहाँ पे कुछ नहीं, हवा कुछ नहीं है, कहानी खत्म है। अगर वहाँ पे किसी आदमी को से छोड़ दिया जाए तो वहीं पे पड़ा रहेगा, ना नीचे आएगा ना ऊपर जाएगा। और तो ऐसे करके मार दिया जाए 100 की स्पीड ऐसे नचते रह जाएगा ऊपर आसमान में, ठीक है। अब इस चीज को समझना है, आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। अब इसका क्या है कि इसका एक कमजोर लाइट है, तो इसका बिखराव बहुत ज्यादा होगा। अब इस सन का लाइट कैसा होता है, व्हाइट लाइट होता है। सन का लाइट कैसा होता है, व्हाइट लाइट होता है। अभी बताएंगे व्हाइट लाइट में 7 कलर होता है, रेड से लेकर वायलेट तक, जी और जिसको बताएं। सबसे कमजोर लाइट वायलेट होता है, सबसे कमजोर लाइट क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। अब आसमान है, आसमान में बहुत सारा धूलकण है, हवा है, धूलकण है, पानी की बूंदे हैं, कहीं कहीं एटमॉस्फेयर है। ये अपना, ये क्या है, अपना एटमॉस्फेयर है। इसमें कहीं कहीं पानी की बूंदे हैं, हवा है, धूलकण है, बहुत सारा चीज है। अब अभी बताएं कि सबसे तक रिफ्लेक्ट कौन होगा, वायलेट होगा। अब ये पानी एक प्रिज्म क्या है, प्रिज्म एक शीशा है। पानी किस तरह बिहेव करता है, प्रिज्म की तरह। पानी किस तरह बिहेव करेगा, प्रिज्म की तरह ही बिहेव करेगा। अब सनलाइट पानी की बूंद पर पड़ा, जहाँ जहाँ पानी, पूरे आसमान में क्या है, पानी की बूंद है, जो वाष्प बन के एनी टाइम, जब भी धूप खिला हुआ है, एनी टाइम वेपराइज होके पानी कहाँ जा रहा है, आसमान में ऊपर जा रहा है। तो उस पर जब लाइट पड़ेगा, तो और सब लाइट तो निकल जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा कौन बिखराव किस लाइट का हो जाएगा, वायलेट का बिखराव, बैगनी का बिखराव हो जाएगा। वायलेट का जब बिखराव हो जाएगा, वायलेट का ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, इधर रिफ्लेक्ट करेगा, इधर रिफ्लेक्ट, इधर रिफ्लेक्ट, इधर रिफ्लेक्ट, इधर रिफ्लेक्ट। आसमान कैसा दिखना लगेगा, नीला। आसमान कैसा दिखेगा, नीला। बैगनी मतलब ऐसे नीला कलर में होता है, ठीक है। आसमान कैसा दिखेगा, नीला दिखेगा, ठीक है। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। आसमान नीला क्यों दिखता है, इस चीज को क्या करना, याद रखना है। अब थोड़ा सा हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ते हैं। हल्का फुल्का शब्द है, सब डिटेल में पढ़ाएंगे, आगे फिजिक्स सब पढ़ेंगे हम लोग।
क्वेश्चन पूछ दिया कि कोई व्यक्ति बस में बैठा हुआ है, अचानक ब्रेक लगने पर आदमी आगे की तरफ क्यों झुक जाता है? ऑप्शन रहेगा न्यूटन का प्रथम नियम के कारण, न्यूटन का द्वितीय नियम के कारण, न्यूटन का तृतीय नियम के कारण, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। क्या ऑप्शन देना, आंसर देना है। थ्योरी पढ़े रहेंगे तब ना, पढ़ा चुके हैं, तुमको याद नहीं है। पेड़ से पत्ता गिर रहा है, किस नियम के कारण? पेड़ के डाली पर डंडा मारे तो पत्ता गिर गया नीचे, किस नियम के कारण? बंदूक से जब गोली चलाते हैं पीछे की तरफ धक्का क्यों लगता है, किस नियम के कारण होता है? जब कोई बैट्समैन, जब कोई फील्डर कैच पकड़ता है तो हाथ को पीछे क्यों खींचता है, किस नियम के कारण होता है? ये सब क्वेश्चन हजारों बार आया हुआ है। ये होता है न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ, न्यूटन का नियम। न्यूटन का क्या होता है, नियम होता है। ऐसा कहानी में मैंने सुना है बहुत सारा चीज की। न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, ऊपर से क्या हुआ, एक सेब गिरा। पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, ऊपर से क्या गिरा, एक सेब गिरा। ऊपर से क्या गिरा, एक बैठा हुआ था, ऊपर से क्या गिरा, सेब गिरा। ऊपर से क्या गिरा, सेब गिरा। सेब गिरा तो न्यूटन सोचने में मजबूर हो गया कि ये ऊपर से नीचे क्यों गिरा, नीचे से ऊपर क्यों नहीं चला गया है? पेड़ से वहीं से ऊपर चला जाता, नीचे क्यों गिरा है? यानी कुछ ना कुछ चीज है, ताकि ये क्या, ये मान लीजिए कि सेब है, हम कॉमन सेंस सोच रहा है कि नीचे ही गिरेगा ना, तो नीचे आके गिरा क्यों? इसको तो ऊपर भी चल जाना चाहिए, पेड़ से ऊपर इसको आसमान में चल जाना चाहिए, ये नीचे क्यों गिरा? तो न्यूटन ऐसा दिमाग लगाया, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, वो बताया ग्रेविटेशन फोर्स होता है। ग्रेविटेशन फोर्स, जिसे पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कितना इसका मान, कितना ग्रेविटेशन फोर्स का, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब क्या है कि नीचे गिरा तो जितने भी पिंड हैं, मान लीजिए अर्थ हो गया, अर्थ क्या एक पिंड है, तो ये एक बल लगा रहा है। बल मतलब कोई चीज को अपने तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। वही बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। वही बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। मान लीजिए कि पृथ्वी का एटमॉस्फेयर यहाँ तक है, तो यहाँ तक तो ये बल लगा सकता है, लेकिन इसके बाद हवा नहीं है। इसके बाद क्या है, एटमॉस्फेयर नहीं है, यहाँ पे क्या है, हवा नहीं है। यहाँ पे इसका बल लगेगा, नहीं लगेगा। तो ये बल यहाँ तक लगेगा, जहाँ तक एटमॉस्फेयर है वहीं तक ये बल, वहाँ कोई चीज वही जो खींचना चाहेगा नीचे की तरफ, अपने तरफ। ठीक है। यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो यहाँ पे नहीं खींचेगा। ठीक है, ये हो गया गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। अब यहाँ पे समझते हैं न्यूटन का प्रथम नियम क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्वेश्चन आता है न्यूटन के बल की परिभाषा किस नियम से मिलती है? दो चीज आता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होकर पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है बल की परिभाषा, यानी फोर्स का परिभाषा, एग्जाम्पल, किस नियम से मिलता है? या जड़त्व का नियम, यानी जड़त्व का हिंदी इंग्लिश होता है इनर्शिया। दोनों में से कोई पूछ सकता है। पहला पूछ सकता है बल का परिभाषा, बल का इंग्लिश होता है फोर्स, एग्जाम्पल ऑफ फोर्स, यानी बल का परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलता है। दूसरा पूछेगा जड़त्व का परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलता है, ये होता है न्यूटन का फर्स्ट नियम। इसने 3 नियम दिया, 1 2 3, न्यूटन ने 3 नियम दिया। पहला नियम क्या दिया, जिसको इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया का मतलब था जड़त्व, जो चीज जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहेगा। ठीक है, कोई गाड़ी चल रही है तो चलते रहना चाहेगी, कोई चीज रुका हुआ है तो रुका रहना चाहेगा, कोई चीज भींगा हुआ है तो भींगा रहना चाहेगा, कोई चीज सूखा हुआ है तो सूखा रहना चाहेगा। ये चीज कौन बताता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन का पहला नियम। यही तो बल की परिभाषा है। मान लीजिए कोई गाड़ी चल रही है, तो जब तक उस पर हम प्रेशर नहीं लगाए, बल नहीं लगाए, फोर्स नहीं लगाए, तब तो गाड़ी रुकेगी नहीं। बल कहाँ लगाएंगे, ब्रेक पे बल लगाएंगे, पैर ब्रेक पर डाले, ठीक है, ब्रेक अपना प्रेशर लगा के चक्का को क्या किया, रोका। तो बल की परिभाषा किससे मिलती है, न्यूटन की प्रथम नियम से। इनर्शिया क्या है, कोई चीज जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना चाहेगी। अगर बल कोई चीज चल रहा है तो चलते रहना चाहेगा, उसको क्या बोलेंगे, इनर्शिया बोलेंगे। कोई चीज रुका हुआ है तो रुका रहना ही चाहेगा, उसको क्या बोलेंगे, इनर्शिया बोलेंगे। तो इनर्शिया का नियम, इनर्शिया और बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से मिलती है। इसका एग्जाम्पल हो गया। अब बोलते हैं कि गाड़ी में बैठे आदमी अचानक ब्रेक लगने पर आगे की तरफ क्यों झुक जाता है, क्योंकि आदमी उस
स्पीड से जा रहा है, जिस स्पीड से गाड़ी चल रहा है उस स्पीड से आदमी जा रहा है, आदमी को नहीं मालूम है कि ब्रेक लग रहा है, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, आदमी उसी स्पीड से आगे जाएगा, फिर अपने आप को क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है, वो तो ब्रेक गाड़ी में लगा है ना, आदमी के शरीर में ब्रेक थोड़ी लगा है, आदमी गाड़ी के साथ साथ उसी स्पीड से जा रहा है, जैसे ही ब्रेक लगा आदमी आगे की तरफ झुकेगा, फिर पीछे अपना हो जाएगा, अपना बल लगा के। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनर्शिया, क्योंकि आदमी उसी मोशन में रहना, अगर मोशन में गाड़ी है, चल रहा है गाड़ी, तो उसी अवस्था में आदमी रहना चाह रहा है, गाड़ी चल रहा है उसी आदमी चलता रहना चाह रहा है, लेकिन जबरदस्ती हम जब ब्रेक लगता है तो हम लोग अपना फोर्स लगा के आदमी अपने गर्दन को क्या करते हैं, रोकते हैं। ये फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ हो गया, न्यूटन का पहला नियम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई चीज है उस पर गर्दा हम लोग झाड़ते हैं, कंबल में से गर्दा, ये मान लीजिए कंबल है, इस पर से गर्दा जा रहे थे, जैसे मारे था कंबल नीचे चला गया, गर्दा यहीं के यहीं रह गया, गर्दा को नहीं मालूम है कि हमको मार रहा है, हम किसको मारे, कंबल को मारे, कंबल के साथ साथ जो कंबल में घुसा हुआ जो गर्दा है वो क्या, रेस्ट मोशन में रुका हुआ है, वो मूव नहीं कर रहा है। हम लोग जब कंबल को मारे तो जो गर्दा था वो रुका रह गया, कंबल नीचे आ गया, इसको मारे तो गर्दा रुका रह गया, कंबल ऐसे मारे नीचे आ गया, ये इनर्शिया, ये चीज है। ठीक है, जब ड्राइवर मोड़ पे जब गाड़ी दाहिने काटता है हैंडल को तो आदमी इस तरफ घूम जाता है, जब बाएं काटेगा तो इस तरफ घूम जाएगा, क्योंकि अगर गाड़ी स्ट्रेट जा रही है, सीधे पाथ में जा रही है, तो आदमी भी क्या चाहेगा, आदमी का शरीर भी चाहेगा सीधे पाथ में गमन करे, सीधे पाथ में जाए, ऐसे जाए, लेकिन ड्राइवर यहाँ से ऐसे काट लिया, तो आदमी, गाड़ी तो ऐसे कट गई लेकिन आदमी क्या सीधा जाना चाहेगा, तो आदमी इस तरफ घूमेगा, अपने आप को टेंड करेगा, ड्राइवर इधर काटेगा, आदमी इधर चाहेगा हम लोग इधर ही चलें, सीधे चलें। ठीक है, ये किसका है, इनर्शिया का ये एग्जांपल है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट मोशन को, न्यूटन के पहले नियम को इनर्शिया का नियम भी कहते हैं, और पहले नियम से बल की परिभाषा मिलती है। अब पूछता है न्यूटन का जो सेकेंड नियम है, इससे बल का व्यंजक मिलता है, फादर इक्वल टू मदर एम ए, इसको याद रखना है, फादर इक्वल टू मदर एम ए। एक से हो जाएगा फोर्स यानी बल, एम से हो जाएगा मास, ये से हो जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, मास मतलब किसी का वजन हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा बल का व्यंजक किस नियम से मिलता है, ये व्यंजक हो गया, बल का मतलब व्यंजक हो गया कि बल निकालेंगे कैसे, उसी को क्या बोलेंगे, व्यंजक। तो जब हमको मास मालूम हो, एक्सेलरेशन मालूम हो, एक्सेलरेशन का मतलब है कितना तेजी से, कितना सेकंड में कितना तेजी से स्पीड, कैसे बोलेंगे कि 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम जा रहा है, तो हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन हो गया। अब इतना तेजी से इतना सेकंड में इतना स्पीड से हम लोग जा रहे हैं, एक्सेलरेशन हो गया। वजन कितना है तो हमको क्या मिलेगा, बल मिल जाएगा, फोर्स कितना लगा है वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो बल का व्यंजक किससे, F इक्वल टू एम ए। जब कोई फील्डर जब बॉल पकड़ता है, कैच आता है, जब बॉल पकड़ता है तो हाथ को अपने पीछे तरफ खींचता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन को कम करता है। और यहीं पे अगर रोक ले, मान लीजिए कोई, जैसे कि मान लीजिए कि छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे चलता होगा गाड़ी से हमको नीचे उतरना है बस से, तो अगर वहीं पे कूद गए तो हमको ज़्यादा चोट लगेगा। बस से जा रहा है, हम वहीं पे कूद गए, सीधे बस के दरवाजे से आए और कूद गए, ज़्यादा चोट लगेगा। लेकिन ये बस जा रहा है, ये बस जा रहा है, इधर से स्पीड है, और हम लोग कूद के धीरे, मतलब कूदे और आगे की तरफ हम लोग धीरे धीरे दौड़ के और धीरे धीरे रेस्ट में आ गए, इसको चोट नहीं लगेगा, ये आराम से किया जाए। क्यों, क्या किया, बस का 40 की स्पीड है, ये 40 की स्पीड से तो याद बंदा ये कूदा, लेकिन अपने एक्सेलरेशन को धीरे धीरे क्या कर दिया, कम कर दिया, 40 से 20, 20 से 10, 10 से 5, 5 से 0 कर दिया। ठीक है, वैसे क्रिकेट फील्डर भी होते हैं, बॉल को पकड़ते हैं तो जितना तेज में उसको धीरे से ऐसे खींच के कम कर देंगे, 0 एक्सेलरेशन कर देंगे। ठीक है, पीछे में खींच के उसको क्या करेंगे, 0 एक्सेलरेशन करेंगे। जैसे हम लोग भी कोई चीज ऊपर फेंक के अगर से वो पकड़ते हैं, मोबाइल पकड़ते हैं ऊपर फेंक के, तो हाथ को ऐसे नीचे खींचते हैं, हल्का से उसको नीचे खींचते हैं। ठीक है, क्यों, मोबाइल डैमेज नहीं है, हमको चोट नहीं है, एक्सेलरेशन को धीरे धीरे हम लोग क्या कर दिए, 0 कर दिए। ये सेकेंड लॉ हो गया। थर्ड लॉ का होता है कि एक्शन इक्वल टू रिएक्शन फोर्स, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन होता है। जितना कोई चीज पर हम एक्शन लगाएंगे उतना ही रिएक्शन आएगा। अगर कोई बॉल है दीवार पर अगर इतना जोर से अगर मारे तो उतना ही फोर्स दीवार क्या लगाएगा, बल्ब लगा के पीछे फेंकेगा। अगर इसको हम लोग इतना जोर से मारे,
ये इतना ही बल हमारे हाथ पे ही लगा के उधर से फेंकेगा, ठीक है। इसको एक्शन इक्वल टू रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। रॉकेट इसी सिद्धांत पर काम करता है। जो रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो पीछे नीचे ये रॉकेट हो गया, नीचे से आग निकल रही है, ये आग जमीन से टकराएगी, ये एक्शन देगी। जितना फोर्स से ये आग जमीन से टकराएगी उतना ही फोर्स से ये क्या करेगा, जमीन इसको प्रेशर देगा। जमीन क्या देगा इसको, प्रेशर देगा, और ये रॉकेट उतना ही स्पीड से ऊपर बढ़ेगी। इसको क्या बोलते हैं, एक्शन इनटू रिएक्शन। जिससे बोलेगा कि गोली चलाने का आदमी पीछे की तरफ क्यों झुक जाता है, क्योंकि जितना तेजी से गोली बाहर निकला उतना ही तेजी से हम लोग का शरीर कितना पीछे धक्का लगता है। इसी को बोलते हैं एक्शन इक्वल टू रिएक्शन फोर्स, ठीक है। अब आगे देखेंगे, इतना रहने दो, इस चीज को रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। कौन कर दो वीडियो।